प्रमेय दिया हुआ है हमको कि एक वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है ना। तो एक वृत्त बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये मान लो वृत्त है, आप ठीक से बना लीजिएगा, है ना। यहाँ मैं ऐसे ही बना रही हूँ। और इसका केंद्र क्या है? ये O, ठीक है। केंद्र और जीवा के, मान लो ये जीवा है कोई A और B, ठीक है, वृत्त के जीवा है। तो जीवा के केंद्र मतलब ये, और जीवा के मध्य बिंदु मतलब ये जीवा का मध्य बिंदु मान लो ये है, मतलब ये दो बिंदु मिल गए हमको, है ना, एक केंद्र और जीवा का मध्य बिंदु। इसको मिलाने वाला रेखाखंड, मान लो ये मिला रहे हैं रेखाखंड, इन दोनों जीवा AB पर क्या होता है? लंब होता है ना, ठीक। और O को A से मिला दिए और O को B से मिला दिए, ठीक। तो इसे लिख लेते हैं। ज्ञात है, सबसे पहले क्या है? ज्ञात है लिखेंगे। क्या क्या हमको ज्ञात है? एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक है, तथा जीवा AB का मध्य बिंदु, मान लो ये क्या है? M है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि जो ये रेखाखंड है वो जीवा पर क्या है? लंब है। ये सिद्ध करना है ना। तो सिद्ध करना है OM लंब है AB पर, ठीक है। ये सिद्ध करना है हमको, है ना, ये सिद्ध करना है। रचना क्या की है हमने? रचना की है हमने O को A और B से मिलाया, ठीक है। ये रचना की है हमने, ठीक है। अब जो OA और OB है वो क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। OA बराबर OB बराबर एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है, इसलिए बराबर हैं, ठीक है। और दिया क्या है हमको? AM बराबर MB, ठीक है, क्योंकि M क्या है? मध्य बिंदु, है ना, मध्य बिंदु, है ना, इसलिए AM बराबर MB। ये क्या है? दिया है, ठीक है। और जो ये OM है ये दोनों के लिए क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है ना। OM बराबर OM उभयनिष्ठ भुजा। तो क्या है? OA OB बराबर है ना, ये उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज के लिए। और AM बराबर ये है ना। तो भुजा 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 सर्वांग सम है ना। तो उसके प्रमेय से क्या होगा? जो त्रिभुज होगा वो भी क्या होंगे? आपस में सर्वांग सम होंगे, क्योंकि भुजा 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 बराबर है तो
त्रिभुज भी आपस में बराबर होंगे, सर्वांग सम, है ना। इसलिए त्रिभुज OMA सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज OMB के भुजा 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 सर्वांग समता से, ठीक है। भुजा 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 सर्वांग समता से, ठीक है। तो जब भुजा 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 और त्रिभुज सब बराबर है तो इनके कोण भी क्या होंगे, सर्वांग समता के संगत भाग होने के कारण बराबर होंगे, है ना। तो कोण OMA बराबर कोण OMB सर्वांग समता त्रिभुज के संगत भाग है, इसलिए ये भी सर्वांग सम होंगे, ठीक है। अब हमको पता है कि क्या पता है, रेखीय युग्म अभिगृहित से, ठीक है। कोण OMA प्लस कोण OMB बराबर 180 अंश रेखीय युग्म अभिगृहित से, ठीक है। ये दोनों कोण क्या होंगे, 180 अंश के होंगे, ठीक है। तो कोण OMA प्लस कोण OMB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण OMA बराबर 180 अंश, चूँकि कोण OMA बराबर कोण OMB से, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 कोण OMA बराबर 180 अंश, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कोण OMA बराबर 180 अंश बटा 2 बराबर 90 अंश, ठीक है। मतलब 90 अंश OMA है, तो अतः क्या कह सकते हैं, OM लंब है AB पर, है ना। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम, ठीक।